कोशिश दमदार होनी चाहिए। वक्त और किस्मत दोनों बदलते हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमिल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 10 जून के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 10 जून 2026 और दिन बुधवार का है। आज के विशेष उपाय में स्वस्तिक के और प्रयोग मैं आपको बताने वाला हूं, तो उसके लिए हमारे साथ बने रहिएगा। संवत 2083 का ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज दशमी तिथि रहेगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र सुबह 9:21 तक है, जिसके पश्चात रेवती नक्षत्र आरंभ होगा। मीन राशि में ही चंद्रमा विराजमान रहेंगे, तो राहुकाल का समय दोपहर के 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले 5:49 से 8:49 तक सुबह और फिर से दोपहर में 4:19 से 5:49 तक। पूर्व दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ साबित होगा, पर वहीं उत्तर दिशा में दिशाशूल दोष लगने जा रहा है। तो उत्तर दिशा की अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए आप तिल खाकर अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो संख्या पाश योग, सुनफा योग, सम योग, उभयचर योग, अखंड साम्राज्य योग, विमल योग, कर्मजीव योग, सदा संचार योग और धन योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप घर बैठे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा, आप नौकरी से निकाल दिए गए हैं, नई नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं, पर बहुत प्रयास करने पर भी नई नौकरी मिल नहीं पा रही, बिजनेस करते हैं पर बिजनेस करने के बाद में भी हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रगल बनी रहती है, कोशिश पूरी आपकी तरफ से है पर परिणाम मन अनुसार नहीं मिल पाते, बच्चों के विवाह से संबंधित चिंताएं बहुत ज्यादा है, उम्र हो रही है पर अभी तक शादी की बात कहीं पक्की नहीं हो पा रही। कई बार ऐसी स्थिति भी बन जाती है कि मंगनी तक हो चुकी है पर मंगनी टूट जाती है। तो इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए है? तो इन सभी सवालों के अगर आप जवाब चाहते हैं तो साइड में दिए गए फोन नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे मुझसे और मेरे पिताजी से कुंडली विश्लेषण के लिए आप जुड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपके विशेष उपाय की। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि स्वस्तिक से संबंधित आप और उपाय क्या कर सकते हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको बताऊंगा कि मनोकामना पूर्ण करने के लिए स्वस्तिक का उपयोग कैसे होता है। देव स्थान पर स्वस्तिक बना करके उसके ऊपर पंचधान रखना या फिर दीपक प्रज्वलित कर रखने से कुछ ही समय में इच्छाओं की पूर्ति होती है। इसके अलावा मनोकामना सिद्ध हेतु मंदिर में कुमकुम से उल्टा स्वस्तिक बनाया जाता है। फिर जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो वहीं जाकर के सीधा स्वस्तिक बनाया जाता है। यह भी एक उपाय है। उसके अलावा अगर आप नींद पूरी तरीके से नहीं आती है, यानी कि नींद को लेकर के हमेशा परेशानी रहती है, तो आपको छोटा सा एक काम करना चाहिए है। जहां पर आप सोते हैं रात में आपको स्वस्तिक बनाना है। नींद नहीं आती है, बुरे बुरे सपने आते हैं, नींद कच्ची रह जाती है, तो सोने से पहले स्वस्तिक को तर्जनी उंगली से आपको बनाना चाहिए है और इसके पश्चात सोने का प्रयास कीजिए। अच्छी नींद भी आएगी और जो शिकायत है ये भी मिट जाएगी। फिर पितृपक्ष में बालिकाएं संजा बनाते समय गोबर से स्वस्तिक बनाएं। इससे घर में शुभता होती है, शांति आती है, समृद्धि आती है और पितरों की कृपा भी आपको प्राप्त होती है। इसके अलावा धन लाभ से संबंधित हर सुबह उठ करके विश्वास पूर्वक आपको यह विचार करना है कि लक्ष्मी आने वाली है। इसके लिए घर को साफ सुथरा करना और स्नान करने के पश्चात आपको सुगंधित वातावरण करना चाहिए, यानी कि धूप जलानी चाहिए। फिर भगवान का पूजन करने के बाद में अंत में दहलीज की पूजा करनी चाहिए। अब दोनों और स्वस्तिक बना करके उसकी पूजा करें। स्वस्तिक के ऊपर चावल की और एक ढेरी बना सकते हैं और एक एक सुपारी दोनों तरफ आप रख सकते हैं। कलावा बांध करके उसको ढेरी के ऊपर रख सकते हैं। ऐसा उपाय करने से धन लाभ अवश्य आपको प्राप्त होगा। फिर अधिकतर लोग स्वस्तिक को हल्दी से बनाते हैं। ईशान या उत्तर दिशा की दीवार पर पीले रंग का स्वस्तिक बनाने से घर में सुख और शांति आती है। यदि कोई मांगलिक कार्य करने जा रहे हैं तो लाल रंग का स्वस्तिक बनाना चाहिए। इसके लिए केसर है, सिंदूर है, रोली है, कुमकुम है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसी के साथ में स्वस्तिक से संबंधित अनेकों उपाय मैंने आपको पिछले 2 दिनों में बताए हैं। अब हम बात करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि से।
तो मेष राशि के लिए राशि भाव से चंद्रमा द्वादश भाव में विराजमान है। वध तारा का साथ अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 25% सपोर्ट की है। ये खर्चे कहें, मानसिक चिंतन कहें और अपने प्लान्स को लेकर के घबराहट की स्थिति कहें, इन सभी की तरफ संकेत देती है। जो व्यापारी वर्ग है, जल्दबाजी के बजाय थोड़ा पेशेंस रख करके आगे बढ़िएगा। ऐसे समय में दूसरों के कहने पर अगर आप आगे बढ़ जाते हैं, कोई निर्णय ले बैठते हैं, कोई कमिटमेंट दे बैठते हैं, तो ये परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में नए निवेश से बेहतर है किए गए निवेशों पर इस समय में नजर फेर करके देखिए, उसका क्या इंपैक्ट है, उसका क्या ट्रेंड है। उस ट्रेंड को फॉलो करते हुए आपको इस समय में अपने इन्वेस्टमेंट से संबंधित रणनीति बनानी चाहिए। नौकरी पेशा लोग हैं तो अपने काम को जितना ज्यादा सीक्रेट रखेंगे, इस समय में अगर मन में कोई भाव भी आता है कि सीनियर्स को बता देता हूं, शायद इससे फायदा हो जाएगा, शायद इससे वो मेरे पक्ष में आ जाएंगी, तो ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे समय में आपकी कोई भी की गई बात आपके ऊपर उल्टी पड़ सकती है। यहां इनकम को स्टेबलाइज करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है खर्चों पर आप ध्यान ज्यादा दीजिए। गृहिणी है, ऐसे समय में अनएक्सपेक्टेड खर्चे, चाहे वो हॉस्पिटल के खर्च हो, दवाइयों के खर्च हो या फिर घर में मरम्मत की इस समय में कोई मजबूरी हो, इसको लेकर के खर्च आप करती हुई नजर आ सकती हैं। यंगस्टर्स हैं तो आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई पर ज्यादा जोर दीजिए। यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड अपने आप को बनाइए, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। और दिन की शुरुआत अवश्य ही गणेश महाराज की पूजा के साथ में कीजिएगा। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, आप विशेष तौर पर घर के यंगस्टर्स हैं, बहू बेटी हैं, इनके बीच में अगर कोई मतभेद है, विवाद है, उसको लेकर के आपको पीछे हट जाना चाहिए। यहां पर अपनी तरफ से कोई सुझाव नहीं देना है, ना ही उनके झगड़ों के बीच में पड़ना है, क्योंकि इस स्थिति में आपका बीच में कुछ भी कहना पक्षपात कहला सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात होती है वृषभ राशि की, और आपके लिए एकादश भाव में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति देखें तो ये आपके लिए इस समय में 100% पॉजिटिविटी की है। ऐसे समय में पुराने प्रयास हैं, पुराने क्लाइंट्स हैं, पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, इससे संबंधित कोई ना कोई खुशखबरी आपको देखने को मिल सकती है। हो सकता है अवार्ड रिवॉर्ड की सिचुएशन भी बन जाए। नौकरी पेशा लोग हैं तो ऐसे समय में सीनियर्स का पूरी तरीके से आपको सपोर्ट मिलने वाला है। कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो वहां पर सीनियर्स का साथ होना आपके डील को फाइनलाइज करवाने की दिशा में आगे बढ़वा सकता है। ऐसे समय में पैसों से संबंधित जो बकाया पैसा मार्केट में उधार दिया गया था, कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत बार प्रयास कर लिया है टीम ने, यानी कि आप अपने नौकरों को भेजते हैं, स्टाफ मेंबर्स को भेजते हैं कि पैसा वापस लेकर के आ जाओ, पर वो आमने से पैसा नहीं देता है, तो आज के दिन आपको प्रयास करना चाहिए है, यहां आपको आपका पैसा मिल सकता है। पारिवारिक वातावरण काफी ज्यादा इस समय में आपके मन अनुसार रहेगा, और ऐसे समय में गृहिणी है विशेष तौर पर आपको वाहवाही बटोरने का मौका है। ऐसे समय में घर के यंगस्टर्स हैं, उनके विवाह संबंध तय होने की चर्चाएं भी आगे बढ़ेंगी। घर में मेहमानों का आना यह आज के दिन 4 चांद लगाएगा। यंगस्टर्स हैं तो आप एक्साइटेड ऐसे समय में अपने आने वाले एग्जाम से संबंधित, टूर्नामेंट से संबंधित ज्यादा रहेंगी। वहीं घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं तो आप सामाजिक संपर्कों के माध्यम से भविष्य में लाभ कमाने की स्थिति को यहां पर खोलते नजर आएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए दशम भाव में चंद्रमा विराजमान है। संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स, 100% पॉजिटिविटी। ऐसे समय में लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। नौकरी पेशा लोग हैं तो अपनी क्षमता को दिखाने का मौका है, लीडरशिप रोल यहां पर लेने का मौका है, अपने जॉब से संबंधित सेटिस्फैक्शन प्राप्त करने का मौका है। इन चीजों पर गौर ज्यादा कीजिएगा। व्यापारी वर्ग है तो अपने काम को लेकर के इस समय में कोई योजना आप बनाना चाह रहे हैं, या फिर ये कहा जाए कि इस समय में कोई नई रणनीति का उपयोग कर अपने काम को स्केल अप करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। सही लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा, समर्थन मिलेगा, जो आपके काम को बढ़त अवश्य प्रदान करेंगी। ऐसे समय में अपनी आर्थिक व्यवस्था को वापस से सुधारने का मौका आपके पास में है। कोई बैड एप्पल्स थे, कोई खराब इन्वेस्टमेंट्स थे, उनको यहां पर रीविजिट कर सुधारने का मौका आपके पास में है। कुछ नुकसान अवश्य होगा, पर लॉन्ग रन में आप उसका फायदा जरूर कमा पाएंगे। गृहिणी की बात करें तो ऐसे समय में अच्छा संबंध परिवार के साथ में, अपने जीवन साथी के साथ में देखने को मिलेगा। परिवार का समर्थन भी मिलेगा, जिस कारण से ओवरऑल प्रसन्नता मन में बनी रहेगी। यंगस्टर्स के लिए भी ये समय अपनी एफर्ट्स को कॉन्सेंट्रेट अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए करने का है। यह कहा जा सकता है कि आज के दिन जब पढ़ते हैं, एक के बाद में एक प्रॉब्लम सॉल्व होती चली जाती है, तो वो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस मिलता है। ये सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस अकॉम्प्लिशमेंट के लिए बहुत जरूरी है, और यह आपके लिए आज के दिन अवश्य देखने को मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सफेद रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 2।
फिर बात होती है कर्क राशि की और आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा विराजमान है। साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए लगभग 70% सपोर्ट की है। अब ऐसे समय में इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, जो सामने दिखता है वो अवश्य होता नहीं है। कहा कुछ और गया है, किया कुछ और जाता है। फिर वो चाहे आपके कलीग्स हैं, आपके सीनियर्स हैं या फिर आपके स्टाफ मेंबर्स हैं, इस समय में आपको भ्रमित करने का प्रयास कुछ ज्यादा करेंगे और इस कारण से नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। यहां पर कोई भी आप डिसीजन लेते हैं जल्दबाजी में मत लीजिएगा। विशेष तौर पे जो महिलाएं हैं, ऑफिस जाती हैं, आप इस समय में ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अगर कोई प्रेजेंटेशन आज के दिन आपकी है तो हड़बड़ाहट के कारण जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही घर पे भूल गई, उसको प्रिपेयर करना भूल गई या फिर फाइल करप्ट हो गई, ऐसी कोई ना कोई स्थिति जरूर सामने आएगी जो आपकी परफॉर्मेंस पर इस समय में धब्बा बन सकती है। इसके लिए सावधान रहिएगा। ऐसे समय में इनकम को बेटर बनाने के लिए या ये कहा जाए अच्छी कमाई करने के लिए थोड़ा सा आपको अपने मार्केटिंग पर खर्च करना पड़ सकता है। यहां पर दूसरों को प्रसन्न करने के लिए खर्च करना पड़ सकता है, फिर वो चाहे क्लाइंट हो, कलीग्स हो या फिर आपके सीनियर्स हो। गृहिणी है तो परिवार के बड़े बुजुर्गों का समर्थन अवश्य मिलेगा। विशेष तौर पे तीर्थ यात्रा से संबंधित अगर आप इस समय में कोई योजना बना रही हैं या फिर दान पुण्य से संबंधित इस समय में कोई योजना है तो परिवार के बुजुर्गों का मार्गदर्शन और इनका समर्थन ये विशेष तौर पर आपके लिए लाभकारी साबित होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाल रंग। शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान है। प्रत्यारी तारा का 7 भी है। अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो लगभग 22% सपोर्ट की है और ऐसे समय में इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा, अचानक से आने वाले खर्च आप पर प्रेशर बनाने वाले हैं। अभी अचानक से आने वाले खर्च जरूरी नहीं है कि खर्च ही हो, अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट की दिशा में भी होते हैं, पर इस समय में खर्चों की दिशा पहले से ही निर्धारित हो चुकी है। कारण है कि इस समय में अपने जीवन साथी के आपने जो कमिटमेंट्स किए हैं, जो प्रॉमिसेस किए हैं, उसको पूरा करने की दिशा में उम्मीद से ज्यादा खर्च हो सकते हैं। ऐसे समय में क्रेडिट कार्ड अगर आप अपने पास में रखते हैं, जेब वॉलेट हमेशा फुल रखते हैं, तो इस समय में जो दिन बिताने के लिए, गुजारने के लिए जरूरी है, सिर्फ उतना ही कैश लेकर के चलिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। वरना दूसरों की बहकावे में आकर के आप खर्च कर बैठेंगे। व्यापारी वर्ग है तो ऐसे समय में इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि बिजनेस पार्टनर्स के साथ में अगर कोई भी डीलिंग को लेकर के लोन लेने की स्थिति है तो वहां पर आपको अपने कदम पीछे हटा लेने चाहिए। नौकरी पेशा लोग हैं तो आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा, प्रेशराइज करा करके अगर सीनियर्स कहीं साइन करवाना चाह रहे हैं, दबाव डाल करके इस समय में कोई टर्म्स और कंडीशंस निर्धारित करना चाह रहे हैं या फिर अचानक से जो आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित बातें हैं उसमें बदलाव लेकर के आते हैं, तो आपको यहां पे सतर्क हो जाना चाहिए है। यहां पर यंगस्टर्स हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि घर परिवार से संबंधित इस समय में कोई ना कोई बातचीत में परेशानी उभर सकती है, डांट फटकार यहां पर आपको मिल सकती है। इसके लिए जितना हो सके उनकी कही गई बात का पालन करेंगे तो जीत में रहेंगे। गृहिणी है तो आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा, घर से संबंधित खर्च है, रिनोवेशन से संबंधित खर्च है या फिर कोई छुटकर इस समय में रिपेयरिंग है, उससे संबंधित जितना ज्यादा ध्यानपूर्वक करवाएंगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। वरना एक बार किया गया खर्च बार बार रिपीट होता नजर आ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है। संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 18 डॉट्स हैं। लगभग 85 to 90% तक यहां पे आपके लिए पॉजिटिव सिचुएशन बन रही है। व्यापारी वर्ग है तो नए कॉन्ट्रैक्ट से, नए कॉन्टैक्ट से, नई डीलिंग से और विशेष तौर पर फॉरेन क्लाइंटेल से आपको जम करके प्रॉफिट कमाने का मौका इस समय में मिलने वाला है। आपकी एक्सपर्टीज है, आपकी इस समय में मार्केट में जो साख है, गुडविल है, इस कारण से आप मुंह मांगी कीमत सामने से मांग सकते हैं और आपको मिल भी जाएगी। नौकरी पेशा लोग हैं तो ऐसे समय में थोड़ा डोमिनेटिंग रवैया आप अपनाते हुए नजर आएंगे। अपने कलीग्स हैं, अपने टीम मेंबर्स हैं, इन पर जितनी ज्यादा अथॉरिटी दिखाएंगे उतना आसानी से आपका काम होगा, पर ये लॉन्ग रन के लिए फायदेमंद नहीं है। ऐसे समय में कैरेट एंड स्टिक वाला अगर मेथड अपनाएंगे कि अगर काम कर दोगे तो आपको कैरेट देंगे यानी कि रिवॉर्ड देंगे और नहीं हुआ काम तो स्टिक यानी कि पनिशमेंट मिलेगा, तो ये अगर टेक्निक अपनाएंगे तो जीत में रहेंगे। ऐसे समय में अपने काम को समय पर पूरा कर लेना, उससे फायदा कमाने की स्थिति अवश्य देखने को मिलेगी। सीनियर्स आपकी स्ट्रैटेजी से काफी ज्यादा संतुष्ट भी होंगे, प्रसन्न भी रहेंगे। ऐसे समय में पारिवारिक माहौल काफी ज्यादा मन अनुसार आपके लिए ढला हुआ रहेगा। चाहे अगर कोई बड़ी खरीदारी से संबंधित अगर परिवार के साथ में आप इस समय में बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो अवश्य ही स्वीकार आपको यहाँ पे किया जाएगा, ये स्वीकृति आपको मिल जाएगी।
यंगस्टर्स हैं तो ऐसे समय में कोई बड़े एग्जामिनेशन से संबंधित अगर आपकी प्रिपरेशन चल रही थी, कोई बड़े टूर्नामेंट से संबंधित प्रिपरेशन चल रही थी, तो ये इस समय में बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा आपको लाभ प्रदान करवा सकती है। ऐसे समय में बस एक बात का ध्यान दीजिएगा, जितना प्रेम पूर्वक बात करेंगे उतनी आसानी से आपके काम बढ़ते चले जाएंगे। कल भी आपको बताया था, आज भी यही बता रहा हूं कि प्रेम पूर्वक बात कीजिएगा, यह आपके लिए बहुत बड़ा फायदा लेकर के आएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 100% पॉजिटिविटी की है। चाहे कंपटीशन की बात कहें तो उन पर अच्छा कंट्रोल देखने को मिलेगा, उन पर सफलता आपको हासिल होगी। ऐसे समय में भाग्य का साथ आपको मिल रहा है, तो जो भारत के बाहर कसिनोज खेलने जाते हैं आपके लिए भी स्थिति पक्ष में साबित होगी। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग हैं, जितनी ज़्यादा मेहनत है उतना ही बड़ा परिणाम है, जितनी ज़्यादा रिस्क है उतना बड़ा रिवॉर्ड है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर इस बात को मत सोचिएगा कि पैर चादर देखकर पसारे जाते हैं। इस समय में बस इस बात को ध्यान में रखिएगा, जितना पैर पसारेंगे चादर उतनी बड़ी होती चली जाएगी। व्यापारी वर्ग है तो कंपटीशन से डरना नहीं, बल्कि उस डर को ओवरकम करना है, उस डर को अपने लिए अपॉर्चुनिटी बना लेना है। सामने वाले व्यक्ति को, कंपटीशन को ध्वस्त करने का यह आपके पास में एक मौका है। ऐसे समय में चाहे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपका कोई अटका हुआ था तो किसी व्यक्ति से बात करने भर से आपका ये अप्रूवल मिल सकता है। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो ऐसे समय में अपने आप को प्रूव करने के चांसेस आपको मिल सकते हैं। बड़े क्लाइंट्स के साथ में अगर इस समय में मीटिंग है तो ये कहा जा सकता है कि मंथली टारगेट एक झटके में पूरा हो जाए, ऐसी स्थिति सामने आ सकती है। इनकम लगातार बढ़ती चली जाएगी और ऐसे समय में सोचे समझे इन्वेस्टमेंट्स किए गए ये आपको काफ़ी अच्छा परिणाम दे सकते हैं। गृहिणी की अगर बात करते हैं तो घरेलू जिम्मेदारियों को निभाते निभाते ऐसे समय में जो अपनी इच्छा की पूर्ति है उसको लेकर अगर परिवार के साथ में बात की जाए तो वहां पर स्वीकृति मिल सकती है। स्वीकृति नहीं बल्कि आपके सिर्फ कहने भर से आपकी मांग पूरी हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है, वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो लगभग यहां पर 25% सपोर्ट की है और थोड़ा सा सावधानी पूर्वक अगर आगे बढ़ें तो जीत में रहेंगी। ऐसे समय में अपनी सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत है इमोशंस पर, क्योंकि मैनिपुलेट बड़ी आसानी से आपको किया जा सकता है आज के दिन। सामने वाला व्यक्ति इस समय में आपको आकर के चाहे प्रेशराइज करे, डराए धमकाए या तो फिर प्रेम पूर्वक बात कर आपसे पैसा निचोड़ने का प्रयास कर सकता है और आप उसे दे बैठेंगे। इसके लिए सावधान रहिएगा। ऐसे समय में जिसे हम इमोशनल ब्लैकमेल कहते हैं, ये परिवार के सदस्य हैं, संतान हैं, इनके हाथों आप होते हुए नजर आ सकते हैं। इसके लिए भी सावधानी पूर्वक आगे बढ़िएगा। यहाँ पर कोई भी खर्च करना चाहते हैं अवश्य परिवार के लिए करते हैं, परिवार के लिए ही कमाया जाता है, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा उनके ऐसे खर्चे जो कि कोई फायदे के नहीं हैं, जो कहीं पर भी उनकी लाइफ को सुधारते नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ और बड़ी परेशानी की तरफ अंदेशा करते हैं, तो इन खर्चों को अभी के लिए टाल देना फायदेमंद रहेगा या खुल करके मना कर देना ये और बेहतर रहेगा। नौकरी पेशा लोग हैं तो आप ऐसे समय में इस बात का ध्यान सबसे ज्यादा दीजिएगा कि सीनियर्स का प्रेशर इस समय में सहनशीलता से बाहर निकल सकता है, जिसे हम कहते हैं कि वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। इस कारण से हॉस्पिटलाइज होने तक की नौबत आ सकती है। यहाँ पर जो विशेष तौर पे बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, इन्वेस्टमेंट सेक्टर से जुड़े हैं, आपको रिस्क से बचना चाहिए है। सीनियर्स के साथ में ऐसे समय में किसी भी बात को लेकर के विद्रोह करना या फिर अपनी बात को वहां पर समझाने का प्रयास करना, ये बड़ा नुकसान लेकर के आ सकता है। यंगस्टर्स हैं तो आपको भी इस समय में ध्यान रखना है कि परिवार से संबंधित जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उसको पूरी तरीके से निभाना जरूरी है। अगर वहां पर आपने ढिलाई बरती तो परिवार का यहां पे आक्रोश कहें, गुस्सा कहें, उसका सामना आपको करना पड़ सकता है। गृहिणी है तो आप भी ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि बच्चों से संबंधित कोई भी चर्चाएं हैं तो उसको अभी के लिए टाल देना अपने जीवन साथी के साथ में ज्यादा बेहतर रहेगा। ये कह सकते हैं कि मैं विचार कर रही हूं, मैं रिसर्च कर रही हूं कि क्या किया जा सकता है, उसके बाद मैं आपके सामने ऑप्शंस लेकर के आती हूं, ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा विराजमान है। अधिमित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स। ओवरऑल स्थिति यहां पर आपके लिए बन रही है लगभग 73% सपोर्ट की।
अब ऐसे में 4th हाउस का चंद्रमा है, विशेष तौर पर सुख में कमी लेकर के आता है। यह कहा जाए, चाहे अपने शारीरिक सुख की बात कही जाए, बीमारियों से यहां पर राहत की बात कही जाए, वो नहीं देखने को मिलने वाली है। ऐसे समय में कोई ना कोई परेशानी, चाहे छोटी सी ही क्यों ना हो, उंगली पर लग गई पर वो दर्द अवश्य देती है, काम करने में परेशानी उत्पन्न करती है। ये स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। विशेष तौर पे ये कहना चाहूंगा, जो भी व्यक्ति लंबी दूरी की यात्रा स्वयं अपनी गाड़ी से करना चाह रहा है, रोड ट्रांसपोर्ट से करता है, आपको इस समय में ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। ये दुर्घटना की तरफ अंदेशा है। ऐसे समय में पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते समय काफी ज्यादा चुनौतियों का सामना करेंगे। किसी एक की इच्छा को पूरा करते हैं तो दूसरा कोई रूठ जाता है, परेशान हो जाता है, अपनी शिकायत करता है, तो वो स्थिति इस समय में उत्पन्न होती नजर आ सकती है। यहाँ पर माताजी की सेहत को लेकर के ज्यादा सावधानी आपको बरतनी चाहिए है। यहाँ पर छोटी सी भी ढिलाई या ये कहा जाए कि अनदेखा कर देना उनकी परेशानी को बड़ी यहाँ पे समस्या की तरफ लेकर के जा सकता है। यहाँ पर घरेलू खर्चों को लेकर के भी आपको थोड़ा सावधान होना चाहिए है। कहीं ना कहीं घर से संबंधित कोई प्रॉपर्टी डीलिंग से संबंधित यहाँ पे खर्च कहा जाए या फिर ओवरहेड कॉस्ट कही जाए, ये आपकी पॉकेट को बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। गृहिणी की बात करते हैं तो ऐसे समय में घर परिवार के बुजुर्गों की सेहत को लेकर के आपको विशेष तौर पे सावधानी बरतनी है। जो अपनी तरफ से हो सकता है, सेवा हो सकती है, ध्यान रखने की बात हो सकती है, वो अवश्य कीजिएगा। विशेष तौर पर उनकी डाइट पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा। काफ़ी चीज़ें घर में हो रही हैं जो आपके मन मुताबिक नहीं है, या ये कहा जाए जिसको आप स्वीकृति नहीं देते हैं, पर अभी के लिए सिर्फ वेट एंड वॉच की स्थिति है। समय आएगा जब इन चीज़ों को लेकर आप सामने बैठकर बात कर पाएंगे, पर अभी के लिए स्थिति ऐसी नहीं है कि बैठ कर के बात कही जाए, क्योंकि यहाँ पर आप बात करने बैठेंगे और वो कलह कलेश की स्थिति में यहाँ बदल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा विराजमान है। जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति देखी जाए तो लगभग आपके लिए ऐसे समय में कहा जाएगा कि 75 to 80% तक पॉजिटिविटी की है। ऐसे समय में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने अंदर और बढ़ाइए। परेशानी यह है कि हेडस्ट्रॉन्ग तो हो जाते हैं कि ये काम करना है, बस यही करना है, मैंने डिसाइड कर लिया, ये पत्थर की लकीर है, पर पहली प्रॉब्लम आते ही पीछे हट जाते हैं। सोचते हैं शायद उसने सही कहा था, शायद इसने सही राय दी थी। ये यहाँ पे गलत फहमियाँ छोड़ दीजिएगा। आपने जो डिसाइड कर लिया है, सही डिसाइड किया है, उसको अब थ्रू लेकर के जाना ही पड़ेगा। व्यापारी वर्ग है तो ऐसे समय में बस हेड स्ट्रांग बने रहिए। कॉन्फिडेंस अपने अंदर जगाइए कि जो मैं काम करना चाह रहा हूं वो अवश्य पूरा होगा, और उसको पूरा करने के लिए बाय हुक और बाय क्रुक मैं उसको सफलता तक लेकर के जाऊंगा। तो ये स्थिति आपको फायदा जरूर देगी। नौकरी पेशा लोग हैं तो ऐसे समय में सीनियर्स का समर्थन मिलेगा। कलीग्स के साथ में जो मनमुटाव है वो अब खत्म होने वाले हैं। उनका सपोर्ट मिलने के कारण कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो आसानी से यहाँ पर पूरा होता नजर आ सकता है। यहाँ पर अगर कोई आइडियाज़ आपके पास में है तो इसको शेयर करने से परहेज मत कीजिएगा। चाहे कितना भी आपको लगता हो कि बचकानी सी बात है, ये तो सभी को मालूम होगी। तो एक बात बता दूं, कॉमन सेंस इज नॉट दैट कॉमन। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अपने मन की बात को करेंगे तो फायदा अवश्य होगा। ऐसे समय में इनकम को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे थोड़ा रिस्क लेना फायदेमंद साबित होगा। गृहिणी है तो परिवार के हित के लिए ऐसे समय में अगर आप कोई निर्णय लेना चाहती हैं या उस दिशा में प्रयास करती हैं, चाहे अपनी तरफ से छोटा सा भी योगदान है, आप अचार बेचते हैं, पापड़ बनाते हैं, कोई भी अपनी तरफ से जो काम करते हैं, सिलाई बुनाई का काम करते हैं कहीं, तो ऐसी कोई भी चीज़ करना परिवार की तरक्की में योगदान आपका अवश्य ही सराहनीय रहेगा। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं आज के दिन नई जॉब के लिए, इंटर्नशिप के लिए या फिर कॉलेज में एडमिशन के लिए, तो ये आपके लिए पॉजिटिव इंपैक्ट जरूर लेकर के आएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए द्वितीय भाव में चंद्रमा विराजमान है। जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 30% सपोर्टिव है। ऐसे समय में इस बात का विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। कहीं ना कहीं असंतुष्टि का भाव आप पर ज्यादा हावी है, ईर्ष्या भाव हावी है। उसने ये कर दिया, मैं उससे ज्यादा बड़ा हूं, मैं ज्यादा समय से मार्केट में हूं, मैं नहीं अचीव कर पाया। इसको लेकर के कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। ऐसे डिसीजन ले बैठते हैं जो खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं, तो इससे आपको बचना चाहिए है। ऐसे समय में बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि पर्दे के पीछे हकीकत अलग है और सामने दिखाई कुछ और जाती है। आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं जैसे सैकड़ों लोग सोशल मीडिया पर दूसरों के जीवन को लेकर के होते हैं। तो आपको बस यही बात रखनी है
कि यहाँ पर हाथी के दांत दिखाने के कुछ और हैं और खाने के कुछ और हैं। यहाँ पर नौकरी पेशा व्यक्ति हो या व्यापारी वर्ग हो, इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा। दूसरों को दी गई सलाह आसानी से फायदा पहुंचा देती है, पर आप स्वयं कभी उस सलाह को माने नहीं है। तो अब समय आ चुका है कि अपनी सलाह को स्वयं अपने ऊपर आजमा करके देखिएगा। इसका अत्यंत फायदा आपको जरूर देखने को मिलेगा, लाभ देखने को मिलेगा। हालांकि एक बात जरूर है, नौकरी पेशा व्यक्ति ऐसे समय में जल्दबाजी करने से परहेज कीजिएगा, चाहे वो बॉसेस के साथ में किसी बात को लेकर डिस्कशन करने की है या फिर किसी नए प्रोजेक्ट को लेकर के यहाँ पर आउटलाइन बनाने की है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको परहेज करना चाहिए। समय का सदुपयोग कीजिए, अच्छे से रिसर्च कीजिए। यहाँ पर सभी वर्टिसेस को आपको एक बार सही से एग्जामिन करना चाहिए, उसके बाद में अपनी रणनीति बनाकर बॉसेस के सामने प्रस्तुत करनी चाहिए। गृहिणी है तो ऐसे समय में घर परिवार से संबंधित मनमुटाव कहें, किसी और का दखल अंदाजी आपके लिए और आपके परिवार के अंदर दरार डालने का काम कर सकती हैं। इसके लिए सावधानी आपको बरतनी चाहिए। यंगस्टर्स हैं तो आप भी ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि फ्रेंड सर्कल इस समय में चने के झाड़ पर ज्यादा चढ़ाते हैं, कहीं खाने लेकर जाते हैं और वहां पर जाकर बिल आने पर सभी अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि पार्टी तुम्हारी तरफ से थी। ये आपके लिए परेशानी का कारण है। ये सिर्फ उदाहरण है कि दोस्त ऐसा कर सकते हैं, पर नुकसान दोस्तों के कारण मिलना ये आउटलाइन है, इसको आपको समझना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए आज के दिन राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है। अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स है, 100% पॉजिटिविटी है। भाग्य को कॉन्फिडेंस का साथ मिला है, मेहनत का साथ मिला है। यह समय सोना बनाने का है। यह कहा जाए सोने की खदान पर बैठे हो और मलाल करते हो कि मेरी मेहनत का परिणाम मुझे क्यों नहीं मिलता। खोद करके तो देखिए, आपकी मेहनत जो है ऊपरी सतह पर चल रही थी, अब इन डेप्थ नॉलेज गेन करने का समय है। यहां पर आपको समझ में आएगा कि आप जो मेहनत कर रहे थे वो कितना बड़ा आपके लिए परिणाम लेकर के आ सकती है, परिवर्तन लेकर के आ सकती है। इसके लिए आपको आंखें खुली रखनी चाहिए। यहां पर राह चलता व्यक्ति भी अगर कोई आपको एडवाइस देता है तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपको उसका फायदा मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट से संबंधित अपॉर्चुनिटीज अनेक हैं, पर आपके लिए सूटेबल यहां पर आप ढूंढ निकालेंगे। व्यापारी वर्ग हैं तो ऐसे समय में नई मशीनरी की परचेज हो, नए किसी क्लाइंट के साथ में मीटिंग हो, यह अवश्य ही बहुत बड़ा लाभ आपको दे सकती है, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म बिजनेस डील जो है वो यहां पर आपकी सिक्योर हो सकती है। नौकरी पेशा व्यक्ति है तो सीनियर्स का समर्थन भी मिलेगा, और ऐसे समय में अगर सोलली किसी क्लाइंट को मिलने जाते हैं या फिर ये कहा जाए पुराने क्लाइंट्स हैं जो कि मनमुटाव को ही रखते हैं फर्म के साथ में या सीनियर्स के साथ में, आपसे पहले जो काम करते थे उनके साथ में, तो अब जाकर के सुलह करने का समय है। उनसे काफ़ी अच्छा आपको बिजनेस मिल सकता है। यहीं पर अगर आप गैम्बलिंग करते हैं, विशेष तौर पे भारत से बाहर कसिनोज में जाते हैं या फिर किसी तरीके से एनालिटिकल स्किल्स से संबंधित कोई गेम्स खेलते हैं, प्रोबेबिलिटी से संबंधित कोई गेम्स खेलते हैं और आपकी मैथ स्किल्स अच्छी हैं, तो ये आपको शानदार इस समय में गेन दे सकती हैं। वहीं यंगस्टर्स की बात करते हैं, अगर आपके लिए भी मैथ्स से संबंधित, लॉजिकल रीजनिंग से संबंधित, एनालिटिकल स्किल्स से संबंधित अगर कोई एग्जामिनेशन आने वाला है तो शानदार इस समय में आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं तो समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। ऐसे समय में कोई बड़ी उपाधि भी आपको ऑफर की जा सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए यहाँ पर ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। तो ये हुआ आप सभी के लिए आज का राशिफल, और आप सभी के लिए हमेशा यही प्रार्थना करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।